नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भी, जिंदाबाद भी मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अपनी जिंदगी गुजारो। बेशक देखा जाता है हमारे घरों के मामलात, हमारे इलाकों के मामलात आज लोग मस्जिदों में हल कर रहे हैं। कमनसीबी है कि हम खुद मस्जिदों में जाकर के मस्जिदों का अदब एहतराम न कर सके। हम मस्जिदों में बैठ करके दुनिया की बात कर रहे हैं। हम मस्जिदों में बैठ करके अपने पर्सनल झगड़ों को निपटा रहे हैं। अपने आइम्मा का अदब है हमें, उनके पास बैठ करके हम अपने घरेलू मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए लोगों, अल्लाह का घर ये तुम्हारे दुनियावी मामलात को सुलझाने के लिए नहीं, ये तुम्हारे लड़ाई झगड़े करने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की इबादत करने की जगह। बेशक सुभान। और मोहब्बत से कह दो दिल लगा के, या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारे घरेलू मामलात को निपटाने की जगह नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वुजू करने के बाद मस्जिद के अंदर वुजू के कतरे, पानी के कतरे भी अगर टपक रहे हैं तो वो भी नाजायज और हराम है कि तुम्हारे वुजू के कतरे भी मस्जिद में टपके। इस जगह आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए और वो मस्जिद में जाकर के उसको तलाश करे और आपको उसका इल्म हो जाए कि ये अपनी गुमशुदा चीज मस्जिद के अंदर तलाश कर रहा है, तो आप पर वाजिब है कि आप उसको कहो कि अल्लाह ताला इसकी गुमशुदा चीज इसको न मिलाए। लेकिन आज अगर हालात देखें तो हम अपने पर्सनल मामलात मस्जिदों के अंदर जाकर के हल करें, अपने पर्सनल मामलात को मस्जिदों में ले जाकर के रखें। बाहर घूम रहा, बाहर भी अगर घूम गई है वो भी मस्जिद में जाकर के तलाश करें, वो भी मस्जिद में जाकर के। बचो इन चीजों से। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ो, उठा करके देखो। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद के करीब से गुजर रहे हैं, आपका जिस्म कपकपा रहा है, आपका जिस्म कपकपा रहा है। गुलामों ने पूछा, ए उमर, आपका जिस्म क्यों कपकपा रहा है, आपके जिस्म पर ये लर्जा कैसा है? तो अल्लाह का उमर कहता है, ए लोगों, मैं मस्जिद के करीब से गुजर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे अल्लाह के घर की बेअदबी हो जाए। अगर मुझसे अल्लाह के घर की बेअदबी हो गई, अगर अल्लाह ने कयामत में सवाल कर लिया, तो मैं अपने रब को किस अंदाज से जवाब दे सकूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम अपने घरेलू मामलात मस्जिदों के अंदर सुलझा लें। आज हम अपने घरेलू मामलात को मस्जिदों के अंदर बैठ करके निपटा लें। अच्छों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह ने फरमाया ना, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। अगर तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी मोहब्बतें अगर अच्छों के साथ होंगी तो कयामत के दिन तुम्हारा हश्र अच्छों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। अगर अपनी जिंदगियां यूं ही लफंगों के साथ गुजार गए, शराबियों के साथ गुजार दी, जुआरियों के साथ गुजार दी, तो कल कयामत के दिन तुम्हारा हश्र उन्हीं के साथ। दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी कल उसी के साथ हश्र। उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। आज देखो जिस अंदाज से इंसान को दुनिया में अपने उलमा की जरूरत पड़ती है, अपने आइम्मा की जरूरत है, वैसे ही जन्नत में जाने के बाद भी अपने उलमा की जरूरत, जन्नत में जाने के बाद भी उलमा की जरूरत। आज अगर बच्चा पैदा हो तो कान में अजान के लिए आलिम साहब की जरूरत। अगर बच्चा जवान हो जाए तो निकाह के लिए हमें अब आलिम साहब की जरूरत। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल से पहले अगर इंसान तकलीफ का शिकार है तो लोग कारी कुरान को आलिम
انصاف کو تلاش کرتے ہیں. ذرا حضرت آئیے سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے, سورہ اخلاص پڑھ دیجئے گا. ابا تکلیف میں ہے, چچا تکلیف میں ہے, بھائی تکلیف میں ہے. آؤ اس وقت بھی اپنے علماء کی ضرورت, اگر بات نکاح کی ہو اپنے علماء کی ضرورت, اور جب نماز جنازہ کا وقت آئے اپنے علماء کی ضرورت. ہر قدم قدم پر ہم کو اپنے علماء کی, اپنے ائمہ کی ضرورت ہے. اسی انداز سے جنت میں جانے کے بعد بھی ہم کو اپنے علماء کی ضرورت. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جنتیوں سے اللہ فرمائے گا تمنو علی ما شئتم, جو چاہتے ہو مانگ لو, جو چاہتے ہو مانگ لو. تو تمام کے تمام لوگ اپنے علماء کی طرف رخ کریں گے کہ حضرت کیا مانگا جائے, کیا مانگا جائے. وہاں پر بھی علماء کی طرف ضرورت ہے. تو تمہاری دنیا اور آخرت کو تمہارے علماء ہی محفوظ کریں. ان سے محبت کرو, اپنے علماء سے پیار کرو. اپنے علماء سے پیار کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارو, علماء کی محبت میں, بزرگوں کی محبت میں, اچھے لوگوں کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارو. اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو. جب صبح کو اپنے بستر سے اٹھا کرو تو نبی نبی کے ترانے تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے. جب راستوں میں چلا کرو تو اپنی زبانوں سے گالی نہ بکا کرو, اپنی زبانوں سے غلط جملے نہ نکالا کرو, بلکہ نبی نبی کے ترانے تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے. جب رات کو اپنے بستروں پہ لیٹا کرو تو مصطفیٰ کی نعتوں کے ترانے تمہاری زبان پر ہونا چاہیے. جب گلیوں سے گزرو تو مصطفیٰ کا نام زبانوں پر ہو. ادب کے ساتھ گزرو تاکہ اغیار بھی دیکھیں تو دیکھ کر کے کہہ دے جب غلام مصطفیٰ کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عرس مقدس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب غلاموں کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم